So hello and नमस्ते डिवाइन व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने बहुत बड़े रीज़न से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कोई ऐसी हिडन एनर्जीज़ हैं, कोई संकेत है, कोई संदेश है आपके लिए जो आप तक पहुंचना ज़रूरी है। और आज मैं जो ये रीडिंग लेकर आया हूँ, इसमें आपके आसपास की हिडन एनर्जीज़, आपके आसपास क्या कोई ऐसे लोग हैं जो सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं, और आपके लव्ड वंस की हिडन एनर्जीज़ और आपके लिए जो भी संदेश और संकेत हैं वो हम जानेंगे। और ये रीडिंग भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और ये आपके लाइफ इवेंट से जितना भी रेजोनेट करती है, जितना भी मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अपने लाइफ में एक्सेप्ट करें, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं महाकाल, महादेव, महाआदिशक्ति से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़े। आप जिस भी चीज़ को लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। आपका और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं हीलिंग आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये प्यार और सपोर्ट आप सभी तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आए। और इसी अच्छे नोट और अच्छे वाइब्रेशन के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो हम यहाँ पे जानेंगे कि आज आपके लिए कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। ज़रूर उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, प्लीज़ हमें सही कार्ड तक गाइड करें, हमें इंट्यूशन दे जिससे हम सही कार्ड को चूज़ करें और जो भी यूनिवर्स का मैसेज है उन तक पहुंचा सकें। जो भी गाइडेंस है, जो भी डायरेक्शन है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो हम उन तक पहुंचा पाएँ। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है वो हम देख सकते हैं, ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। सेकंड कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, द वर्ल्ड। ओके, थर्ड कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं द हेरोफेंट। और द फोर्थ कार्ड है वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, दैट इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही डीप मैसेज यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। चलिए दोस्तों, पूरी एनर्जी को डिकोड करने के लिए पहले एक एक कार्ड से जो एनर्जी का पता चल रहा है उसको पहले डिकोड करते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं, यह है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और यहाँ पे जो आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत, ग्राउंडेड और स्थिर दिख रही है। आपके स्थिरता का जो स्टेटस है वो इस कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है हमें। एंड आप इस समय किसी राजा की तरह है, आप कह सकते हो आप किसी राजा की तरह है। मतलब लाइफ में आपने बहुत कुछ ऐसा समझ लिया है जो आपको एक किंग लेवल की सोचने समझने की शक्ति, चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति, उस पर फैसले लेने की शक्ति देता है। अगर हम फाइनेंशियली बात करें, आर्थिक रूप से, तो आप धीरे धीरे सिक्योर हो रहे हैं और उसी राह पे आगे बढ़ते आ रहे हैं, होने की राह पर आगे ही हैं। अगर आपको कहीं अभी लगता है कि अभी आप फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में देखने को नहीं मिल रहा है, आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आप उसी राह पर हैं
स्लो एंड स्टडी हो सकती हैं चीज़ें, स्लो एंड स्टडी बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही सॉलिड बदलाव होंगे और आपको एक स्थिर ग्रोथ देंगे लाइफ में। और आप यहाँ पे दिखा रहा है कि आप इम्पल्सिव नेचर के नहीं है, मतलब आप जैसे अचानक से रेज में आके या मोमेंट में रह के कोई अचानक से कोई एक्शन नहीं लेते, चीज़ों को अच्छे से अपने दिल और दिमाग से सोच समझ के एनालाइज करके तब कोई फैसला लेते हैं। और यही चीज़ आपको मजबूत बनाती है, आपके डिसीजंस को और स्ट्रॉन्गर बनाती है। आप प्रोज एंड कॉन्स जो भी फ़ायदे और नुकसान है उसको पूरी तरह से सोच समझ के तब आगे कदम बढ़ाने वाले इंसानों में से हैं। और यहाँ पे एक ख़ास बात और नज़र आ रही है कि ये जो स्थिरता और मैच्योरिटी है आपके अंदर, जो इस कार्ड के थ्रू हमें नज़र आ रही है यूनिवर्स के मैसेज के द्वारा, कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके लाइफ में, चाहे समाज में आपके आसपास हों, जिनको यही स्थिरता, आपकी ये मैच्योरिटी, आपका ये स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, आपके मन की जो मजबूती है, ये उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है। अब ये मेल एंड फीमेल दोनों की ही एनर्जी में यहाँ पे दिख रहे हैं, कोई से भी हो सकते हैं। आपके आसपास के पड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, कोई नाते रिश्तेदार हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे दिन रात कंपटीशन में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है दोस्तों में कोई सो कॉल्ड फ्रेंड्स ऐसे हों जो इस तरीके की भावना आपके प्रति रखते हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो, और हो सकता है कोई वर्क कलीग भी हो सकते हैं जिनसे आपका रेगुलर कंपटीशन होता हो। और यही वो लोग हैं जो आपके मैच्योरिटी को देख के, आपके इनर स्ट्रेंथ को देख के बहुत ज़्यादा इन्हें बेचैनी होती है, इनको ये चीज़ें बहुत चुभती हैं। आपके जो विरोधी हैं, जो ये शत्रु हैं, ये चाहते थे कि आप लाइफ में गिरें, आर्थिक रूप से अस्थिर हो जाएं, मेंटली डिस्टर्ब हों। ये नेगेटिव लोग हैं ना, ये इसी तरीके की सोच रखते हैं, ये सोचते हैं बस दूसरों को कैसे नुकसान पहुँचे, अपना लाइफ में आगे बढ़े ना बढ़े उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता ऐसे लोगों को। वो बस सोचते हैं कि दूसरे कैसे गिरे, सो दैट उन्हें अपनी इनसिक्योरिटी ना सताए। अगर वो निचले लेवल पे अपने नेगेटिविटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो सोचते हैं दूसरे अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें तो जलन होगी ही, तो ऐसा क्या करें कि दूसरे गिर जाएं और हमें, जो हम ऑलरेडी गिरी हुई स्थिति में है, उसका आभास हमें बार बार हमें ना याद आए। तो उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए दूसरों के लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव स्पेल्स करवाते हैं उनके ऊपर। ये उनमें से हैं। और यही वो कुछ लोग हैं आपके लाइफ में इस तरीके की सोच रखने वाले, जो चाहते थे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, अपने राह से भटक जाएं, अपने ग्रोथ पे ना फोकस करके, अपने आप पे ना फोकस करके आप बाहरी चीज़ों में लगे रहें, जिससे आप और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं। लेकिन हुआ इसका जस्ट उल्टा ही। सिंस आपका डिवाइन से कनेक्शन बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको स्थिरता अंदर से मिली हुई है, ये आपका डिवाइन से इतना ज़्यादा लगाव है, आप जिस भी ईश्वर के रूप में मानते हैं, चाहे पुरखों के आशीर्वाद में मानते हैं, तो ये जो आपका कनेक्शन है, ये आपको अंदर से आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। प्लस आपके जो फैसले लेने की क्षमता है, जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाता जाता है। तो इसी वजह से जो आपके दुश्मन चाहते थे, जो आपके विरोधी चाहते थे कि आपके लाइफ में डाउनफॉल आए, आप गिरो, वो चीज़ नहीं हो पाई, उसका जस्ट उल्टा हुआ। आपके इसी स्ट्रेंथ की वजह से आप लाइफ में और ज़्यादा स्थिर हो गए। जब परिस्थितियाँ विपरीत आई तो आपने उस विपरीत परिस्थिति को यूटिलाइज़ किया, सोच समझ के उसका भी अच्छा उपयोग किया, और ज़्यादा स्थिर हो गए, और ज़्यादा मजबूत हो गए समय के साथ। और आपके जो विरोधी हैं वो उतना ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गए समय के साथ। तो यहाँ पे हम आपकी जो एनर्जी देख सकते हैं वो यही है, आपके मजबूत मन, आपकी जो प्रैक्टिकल सोचने समझने की क्षमता है, आपका पैसे को और स्थिरता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है, जो गुण है आपके अंदर, उसकी तरफ ये कार्ड इशारा कर रहा है। और यहीं पे ये कार्ड साथ ही साथ आपके विरोधी की भी एनर्जी दर्शा रहा है। ये दिखा रहा है कि आपके जो भी पॉजिटिव ट्रेट्स है, ये जो आपकी स्थिरता है, आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग है, आपका जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, उसके अगेंस्ट, लाइक उसके लिए ये क्या सोच समझ रखते हैं, तो उन विरोधियों के अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा जलन भरी हुई है। इन्हीं सब चीज़ों को देख के कंट्रोल खोने का डर है उनके अंदर, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन है। तो इस चीज़ को तो कोई मिटा नहीं सकता, ये जो यूनिवर्स है यही हिसाब किताब करके उनके अंदर से ये चीज़ें मिटाएगा। और यहाँ पे दूसरा कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड हम देख सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू।
आपके लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ये हम इस कार्ड के थ्रू देख सकते हैं। मतलब जो भी स्ट्रगल था, जो भी पेन था, जो भी दर्द था आपके ज़िंदगी में, वो अब एंड की तरफ बढ़ रहा है, ख़त्म होने की तरफ है, ख़त्म होने के कगार पे है। आप एक नए लेवल पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। चाहे वो अब ये नए लेवल पे जाने का मतलब चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे आप जिस भी काम के क्षेत्र में हो, आप जॉब में हो या आप किसी बिजनेस में हो, उसको आप नया आयाम देखने की कोशिश कर सकते हैं। कोई प्रमोशन आ सकता है आपके लाइफ में, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आ सकता है जिसमें आप बहुत अच्छा काम करके दिखाएं। कोई बिजनेस में कोई नए अवसर आ सकते हैं जिसमें आप और ज़्यादा ग्रो करें। कोई साइड बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लेवल को और ऊंचाई तक ले आ सकते हैं और ग्रोथ कर पा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। और सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, वो आपके आध्यात्मिक ग्रोथ की तरफ भी इशारा करता है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ भी इशारा कर रहा है कि कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकता है। आप कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और ये आपके माइंडसेट के ग्रोथ को भी शो कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक नए लेवल की तरफ इशारा कर रहा है। रिलेशनशिप वाइज भी आप हो सकता है, अगर वो आपके लाइफ से मिसिंग है तो उसको हो सकता है उसमें कोई एक नया नया लेवल या नया आयाम आपको देखने को मिल सकता है अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी। और यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है, यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आप फाइनली समझ गए कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। आपने अपने जितने भी लाइफ की जो लेसन्स थे वो आपने सीखे हैं। ज़िंदगी से आपने कभी भी कड़वाहट नहीं भरी अपने अंदर। जो कुछ भी परिस्थितियाँ आई, अगर परिस्थितियाँ उलट है तो आपने उसने सीखने की कोशिश की है, और परिस्थितियाँ अच्छी हैं तो उसमें आपने एंजॉय किया। आप कभी भी आउट ऑफ द फोकस होकर कभी आप नहीं गए। आपने हर परिस्थिति को एक सामान्य अवस्था में एक स्थिरता के साथ हैंडल किया है। और यहीं पे एक कार्ड इशारा कर रहा है कि यही कारण है, आपके मन की जो मजबूती है, जो आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो किसी भी नेगेटिव या फेक लोगों को आपके आसपास आने नहीं देता। आप ऐसा बाउंड्री क्रिएट करते हैं अपने आसपास की जो जेन्युइन लोग हैं, रियल लोग हैं, वहीं आपके आसपास टिकेंगे। और आपके विरोधियों के लिए कार्ड ये कहता है कि उनकी जितनी भी पोलें हैं, वो जो कुछ भी आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ चालें चल रहे थे, जो आपके खिलाफ बैड माउथ मतलब बुरी बुरी बातें बोल रहे थे लोगों से, आपका सोशल इमेज डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, आपको फाइनेंशियली लॉस करने की कोशिश कर रहे थे, आपको कह सकते हैं कि आपके जो समाज में जो भी इज्जत है, उस आपके ऊपर कोई झूठे झूठे आरोप लगा के, कोई फॉल्स एलिगेशन लगा के आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, वो सारा पोल पट्टी जो ये पीछे कर रहे थे ना, वो सब खुल के आगे आ चुकी है। अगर नहीं भी खुले तो आगे आने वाले टाइम में आपको ज़रूर ऐसा पता लगेगा। और उन्होंने जो कुछ भी छुपाया है, जो छुपाया था, जो मैनिपुलेशन था, वो सब बाहर आ रहा है। यही यूनिवर्स हमें इशारा दे रहा है यहाँ पे। और यही वजह है कि अब वो जो है नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, जो भी ब्लेम गेम है वो क्रिएट कर रहे हैं, और कन्फ्यूजन उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की सोच जो समझ रखते हैं। ये क्या होता है कि इनकी जब चोरी पकड़ी जाती है ना, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे सांप के पूंछ पे जैसे पाँव पड़ जाता है ना, तो एकदम झपट के एकदम जैसे काटने को दौड़ता है। तो उस तरीके की सिचुएशन है इनकी कि इनकी चोरी पकड़ी गई तो ये और भी ज़्यादा बेचैन हो गए, और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। और ये इसी वजह से इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं इस समय। ऐसे सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। और सच यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? सच यही है कि जो सच है वही जीत रहा है और वही जीतेगा। बस उनका असली जो चेहरा है वो रिवील हो रहा है समय के साथ, और वो बस बाकी रह गया है। वो आपको दिखेगा अभी आने वाले नियर फ्यूचर में। इसी के साथ थर्ड कार्ड जो है वो हीरोफेंट का कार्ड हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा दिख रही है बहुत ज़्यादा डीप है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है। वो जो अनदेखी ताकत है जो आपके साथ हमेशा चलती है, आपके रास्ते खोलती है, आपको बुरी परिस्थितियों से बचाती है, वो आपके साथ है। आप गलत रास्ते पर नहीं हैं। आप जो कर रहे हैं वो मॉरली और आध्यात्मिक रूप से देखें तो वो सब कुछ सही है। आपकी जो ऊर्जा है वो, उसमें आपका जो फेथ है, उसमें आपका जो विश्वास है वो मजबूत होता जा रहा है। आप सही प्रिंसिपल्स पे, लाइफ के सही मोड़ पे आप खड़े हैं। आप जो है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा के थ्रू, अपने डिवाइन एनर्जी से हमेशा गाइडेंस रिसीव कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहीं पे विपरीत में अगर हम आपके विरोधियों की तरफ देखें तो उन्होंने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं अपने लाइफ में। और बाउंड्रीज क्रॉस क्यों की हैं?
दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को नीचे गिराने के लिए। उन्होंने गलत तरीके अपनाए, चीटिंग की, धोखेबाजी की, दर दिया, मैनिपुलेशन की, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की, झूठ बोले जितने हो सकते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे देख सकते हैं हम कि यूनिवर्स बोल रहा है कि कर्मा जो है उनका एक्टिवेट हो गया है। जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका हिसाब तो उन्हें चुकाना भी पड़ेगा, और जो भी नकारात्मकता उन्होंने फैलाई है वो सब उनके ऊपर बैकफायर हो रही है और दीवार बन के उनके सामने खड़ी है। उन्हीं का रास्ता अब रोक रही है, रोड़ा बन रही है। और वो कितना भी इस चीज़ को जस्टिफाई करे कि नहीं ये कारण था, मैंने ये जो सब किया, अपने आप को चाहे जितना भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करे कि नहीं वो खुद में गलत नहीं थे, उन्होंने किसी कारण से सब किया, वो सच अब छुप नहीं सकता और एंड में उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा जब वो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे होंगे कि हाँ उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत था। इसी के साथ हम फोर्थ कार्ड ऑफ द डे पेज ऑफ पेंटिकल्स दे सकते हैं, जो इस पूरी रीडिंग को एक कंक्लूजन दे रहा है। और ये कार्ड हमें जो ऊर्जा दिखा रहा है वो नई शुरुआत की ऊर्जा है। आपके लाइफ में कोई नए अवसर आने वाली हैं, इस चीज़ का इशारा दे रहा है। चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे पैसे वाइज आपको कोई नए ऐसे अवसर मिल सकते हैं कि आपके यहाँ अनएक्सपेक्टेड धन की वर्षा हो, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो, आपको कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने किया हो या करने वाले हो जिस पे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है, या आपके प्रमोशन हो सकती है, आपके जॉब फील्ड में इंक्रीमेंट हो सकती है, आपको बिजनेस वाइज बहुत बढ़िया अच्छा बिजनेस मिल सकता है, आपके करियर वाइज भी आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, नए अपॉर्चुनिटीज़ लाइक नया प्रमोशन, नई जगह पे काम करने का मौका, विदेश में जाके काम करने का मौका, इस सब टाइप के अपॉर्चुनिटीज़, सब टाइप के अवसर आपको मिल सकते हैं। अब ये किसी फॉर्म में लर्निंग भी हो सकती है, आपके लाइफ में कोई नई लर्निंग भी आ सकती है, कोई नई सीख आपको देखने को मिल सकती है। कोई नया रास्ता ऐसा खुल सकता है आपके सामने जो आपको और ऊंचाई तक लेके जाए, चाहे वो आध्यात्मिक रूप में हो, चाहे वो फाइनेंशियल मोड में हो। तो ये बहुत सारे आयामों को, आपके लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को दिखाता है जिसमें आपको नए नए अवसर मिलने, नए नई शुरुआत करने के मौके मिल सकते हैं। और आपकी यहाँ पे जो ऊर्जा है वो भी नई शुरुआत की है, अपने मन बुद्धि को एक नए आयाम पे ले जाने की ऊर्जा यहाँ पे निकल रही है आपकी, कि आप अपने दिल और दिमाग को एक नए स्तर पे ले जाएं। माइंडसेट का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, खुद को इम्प्रूव करने की इच्छा दिख रही है आपके अंदर की। तो ये सारी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। आपके विरोधियों के लिए भी यहाँ पे ऊर्जा दिख रही है कि वो अभी फंसे हुए हैं एक जगह, वो वहीं पुराने पैटर्न्स में फंसे हुए हैं। उनके अंदर अभी भी वहीं जलन, कंपटीशन की भावना, कंपैरिजन करना, इनसिक्योरिटी, दूसरों के बारे में दिन रात सोचना कि वो हमसे कहीं आगे ना निकल जाए, इस तरीके का डर, ये सब कुछ बस उसी दलदल में फंसे हुए हैं। उससे निकलने का कोई इनको ना रास्ता मिल रहा है, ना ये खुद निकलना चाहते ही ऐसे इंसान है। ये इन्हीं सब चीज़ों में, जो जैसे बताया आपको मैंने बहुत पहले एग्जाम्पल दिया था नाली के कीड़े का, ये बस वही है। उसको नाली से निकालो, सूर्य की रोशनी में रख दो तो तिल मिला के मर जाते हैं ऐसे कीड़े। तो ये भी कुछ इसी तरीके के लोग हैं, इनको अच्छाई, अच्छे वाइब्रेशंस, इनसे जैसे एलर्जी हो रखी होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ और वो लोग पीछे छूटते जा रहे हैं। तो एक ओवरऑल एनर्जी जो हमें यहाँ पे दिख रही है, एक फाइनल जो समरी हमें ये रीडिंग दे रही है वो यही है कि फाइनेंशियल वाइज हम अगर आर्थिक रूप से देखें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो स्थिरता, वो धीरे धीरे बढ़ेगी आपके लाइफ में, धीरे धीरे पैसा टिकेगा, ग्रो करेगा। मानसिक रूप से कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है आपके दिलो दिमाग में। और रिश्तों में भी जो फेक लोग हैं वो दूर होंगे, जेन्युइन लोग आपके आसपास ही रहेंगे। वर्क वाइज, करियर वाइज, जो आपका काम क्षेत्र है उसमें आपको नए अवसर देखने को मिलेंगे, नए तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों और परिवार का सपोर्ट मजबूत बना रहेगा आपके लाइफ में। और आध्यात्मिक रूप से अगर आंतरिक जो ग्रोथ है, आपकी जो शक्ति है, वो हम देखें तो उसमें भी बदलाव उच्च स्तर पे जो जाएगा, आपका आध्यात्मिक जो ऊर्जा है उस वो हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं। आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। और ये इस समय आपके विरोधियों के कर्मा लेसन का टाइम है, जो बोया है वहीं वो काट रहे हैं। और यहाँ पे जो कुछ भी उनके लाइफ में चल रहा है उनको ज़रूर कहीं ना कहीं अपने लाइफ में गिरावट और नुकसान देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो करियर वाइज लेवल पे हो, रिश्तों के लेवल पे हो, समाज के लेवल पे हो। कहीं ना कहीं वो ज़रूर ऐसा लॉस फेस कर रहे हैं जो उनको बहुत डीपली हर्ट कर रहा है। और ये हर्ट होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोग जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। जब ये खुद पे, अपनी ज़िंदगी पे जब ऐसे नेगेटिव असर आते हैं, जो उन्होंने नकारात्मकता फैलाई है, वो बैकफायर होकर उनकी लाइफ पे जब आके असर कर रहा है, तब उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि दूसरों को कैसा फील होता है और हमें ये नहीं करना चाहिए। ये चीज़ अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं। सो एक फाइनल जो
सच यहाँ पे इस पूरी रीडिंग का निकल के आ रहा है वो यही है कि इन सब लोगों ने, इन विरोधियों ने आपको कोशिश की थी गिराने की, छुप कर वॉर करने की आपके ऊपर। लेकिन जैसे ही उनकी चोरी पकड़ी गई, आपने जैसे ही इन लोगों के वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर लिया, जैसे पहचान लिया इनके असली चेहरे को, मुखौटा हटा दिया, उनकी हालत वहीं, जैसे मैंने बोला ना कि सांप के पूंछ पे पाँव रख दिया आपने, तो छटपटा गए। और अब जब सच सामने आ गया है तो शोर मचा रहे, ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ये अपनी जो जो गलतियां है ना एंड तक नहीं मानते हैं, जब तक कि डंडा एकदम सर पे ही ना पड़ जाए। और ये डर की वजह से ये रिएक्शन नहीं देते हैं बार बार। तो यही चल रहा है इस समय उनके साथ। आपकी जो सच्चाई है वो इतनी पावरफुल है कि ये धीरे धीरे इन विरोधियों के चेहरे को पूरी तरह एक्सपोज कर देगी। आपकी ऐसी वाइब्रेशन है, आप जैसे शीशे का महल हो जाते हैं कि जो भी आपके सामने आता है उसको अपना असली चेहरा जैसे शीशे में दिख जाए ना, वैसे दिख जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने रास्ते पर चलते रहिए जैसे चलते आए हैं। अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, उनके साथ मजबूती बना के रखिए, अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को डे बाय डे बढ़ाइए। और यूनिवर्स आपको बस यही कह रहा है कि ये आप अगर करते रह रहे हैं तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो बस यही आज का मैसेज था इस रीडिंग में यूनिवर्स का, जो आपको आप तक पहुंचना ज़रूरी था। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपने आप पे और इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट करते रहिए। जो कुछ भी आप इस रीडिंग से फील कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो इंट्यूशन है, वो आप शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।